बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला दिलों का काबा है। करबला इश्क का मरकज है। करबला जहां सर नहीं दिल झुकते हैं। ए मेरे दिल, सरजमीने करबला पे पड़ाव डाल दे, इसलिए कि ये आशिकों का मरकज है। फिक्रसोज और जानकाह वाक़े करबला के 40 दिन गुजर गए हैं। करबला का पहला ज़ायर जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी है। कौन जाबिर? वही जिसके लिए रसूल इस्लाम ने एक पैगाम छोड़ा था और एक पैगाम दिया था कि मेरे 5वें नायब को मेरा सलाम कहना। जाबिर ने 7 इमामों की ज़ियारत की है। अतिया कहते हैं कि यही जाबिर जब करबला जाते हैं ज़ियारत हुसैन के लिए, तो एक एक कदम पर ज़िक्र इलाही अंजाम देते हुए जाते हैं। चूँकि जाबिर नाबीना थे, अतिया कहते हैं कि जाबिर ने मुझसे कहा, बताओ तो कि यूसुफ़ ज़हरा, फ़र्ज़ंद ज़हरा की कब्र कहाँ है? मैंने जाबिर के हाथ को पकड़ा, कब्र हुसैन पे ले जाके रख दिया। जाबिर ने इतना गिरिया किया, बेहोश हो गए। और जैसे ही आंख खुली, आंख ऐसे नहीं खुली, अतिया ने पानी का छिड़काव किया और जब आंख खुली तो जिगर से एक जो आहसूस एक नारा निकला, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ज़ियारत हुसैन इश्क, मोहब्बत और गैरत का ख़ाहा है। वही गैरत, वही इश्क, वही मोहब्बत जो जाबिर के दिल में थी। ऐ ज़ारिन करबला, ऐ ज़ारिन अरबईन हुसैनी, दूर दराज का सफ़र करके आए हैं आप। सफ़र की सोबतों परेशानियों को बर्दाश्त किया है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, तो आए हैं हुसैन तक। आपको याद है कि अहले कूफा और बहुत सारे लोगों ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा था, आका जल्द आइए। लेकिन क्या वो अपने अहद पैमान पर कायम व दायम रहे या फ़र्ज़ंद ज़हरा को तन्हा छोड़ दिया? ऐ ज़ारिन करबला, ऐ ज़ारिन अरबईन हुसैनी, क्या हम और आप इमाम ज़माना से किए गए वादे, अपने हुसैन से किए वादे पर पायबंद हैं या खुदा न खासा सिर्फ ज़बानी दावा है? फ़र्ज़ंद ज़हरा ने, गरीब मादर हुसैन ने तमाम बशरियत, तमाम मुसलमानों को एक पैगाम दिया और एक अपना मौक़िफ़, अपना मकसद ऐलान किया, मिथली ला युबायो मिथला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत बिल्कुल नहीं कर सकता। ये हुसैन और यजीद का मसला नहीं है, ये दो फिक्र है। एक फिक्र अलवी है, एक फिक्र सुफियानी है। दिन कभी रात की बैत नहीं करता, हक कभी बातिल के बैत नहीं करता। ऐ ज़ारिन करबला, ऐ फ़िदाइयान हुसैन, हुसैन का पैगाम यह है कि हुसैनी कभी ज़िल्लत के ज़ेर बार नहीं आ सकता। अगर हुसैनी हो तो इनकलाबी बनो, हुसैनी बनो और किसी जालिम के जुल्म को कभी बर्दाश्त न करो अगर हुसैनी हो। ऐ ज़ारिन हुसैनी, ऐ मातमदारान हुसैनी, आपने पढ़ा और सुना भी है, 150 खतूत, 12,000 लोगों के दस्तखत, और दस्तखत के ऊपर एक जुमला लिखा था, अल अजल, अल अजल, ऐ इमाम वक्त, ऐ इमाम ज़मान, ऐ फ़र्ज़ंद फ़ातिमा, ऐ फ़र्ज़ंद अली, जल्द आइए, जल्द आइए। क्या किया लोगों ने? हुसैन को ख़त लिखा, 12,000 ने दस्तखत की, जल्द बुलाने की बात की, फिर इमाम को तन्हा छोड़ दिया। दिलों में झांक के देखें, गौर करें, जो सुबह शाम हम अल अजल, अल अजल, अल अजल की बात करते हैं, कहीं वो यूसुफ़ ज़हरा आए, और जब वो यूसुफ़ ज़हरा आए तो ऐसा ना हो कि अहले कूफा की तरह हम यूसुफ़ ज़हरा को छोड़ दें। 12,000 लोगों ने दस्तखत किए और साथ छोड़ दिया, मगर मक्के में बहुत सारे लोगों ने इमाम के गिर्द हल्का बनाया, बैठ गए, साथ रहे। और जब इमाम ने ऐलान ये किया कि मेरा मौक़िफ़ क्या है, तो फिर बहुत सारे लोगों ने इमाम का साथ छोड़ दिया। इमाम ने खुला ऐलान ये किया कि जो शख्स अपनी जान का नजराना मेरे लिए पेश करना चाहता है, फलियरहल माना,
وہ آئے میرے ساتھ، اور جیسے حسین نے جان کے نذرانہ چاہا، وہ لوگ جو گرد حلقہ بنائے تھے انہوں نے حسین فاطمہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اے زائرین کربلا، اے حسینیوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا صرف دعویٰ ہو حسین حسین حسین، لیکن جب حسین کوئی قربانی مانگے تو در حسین چھوڑ دیں۔ آخر مکے سے باہر امام آتے ہیں، اور مکے اور کوفے کے بیچ راہوں میں بہت سارے ماجرا جنم لیتے ہیں۔ یوسف زہرا فرزند فاطمہ کا سفر جاری ہے، زبالہ کی منزل آ جاتی ہے، راہی اور مسافر کوفہ آتے ہیں اور گوش امامت میں مسلم کی شہادت کی خبر دیتے ہیں۔ انیس نے کیا خوب کہا ہے، رستے میں سنی جب خبر مسلم و ہانی، منہ ڈھانپ کے رویا اسد اللہ کا جانی، صدمے سے مسافر کا لہو ہو گیا پانی، فرماتے تھے ہے یہ برادر کی جوانی، آج ان پہ جو گزری وہ ہمارے لیے کل ہے، مسلم کی شہادت ہمیں پیغام اجل ہے۔ اور جیسے ہی یہ خبر شہادت امام سنتے ہیں، ایک جملہ کہا، قد خذلنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں رسوا کیا، ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ مسلم کی شہادت کی خبر سنتے ہی اور شہادت کی پیشین گوئی سنتے ہی بہت سارے لوگ نے پھر وہی کیا جو مسلم کوفہ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ کیسا نصیب ہے، لوگ یا سفیر حسین کو چھوڑ دیتے ہیں یا حسین کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر میرا سلام ہو ان لوگوں پر جو کسی لمحے بھی انہوں نے فرزند فاطمہ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ سفر عشق جاری رہا یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ بہت سارے لوگوں نے تو ساتھ چھوڑ دیا، مگر شمع حسینی کے گرد جو پروانے تھے وہ بیٹھے رہ گئے۔ اور جب امام نے اپنا موقف کا اعلان کیا کہ صبح کیا ہونے والا ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن جب وفاداری کا ثبوت دیا صاحب امام نے تو فرزند فاطمہ نے ایک جملہ کہا، انی لا عالم اصحابا اوفا ولا خیر، میں نہیں پہچانتا پوری دنیا میں اول و آخر اب تک کہ میرے اصحاب سے زیادہ نیک اور باوفا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ شب عاشور ہے، علی کا لال ہے، فرزند فاطمہ ہے، اور شمع رسالت، شمع امامت کے پروانوں سے۔ تجلیل کس بات کی؟ وفا 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 کا تذکرہ ہے، اور اگر امام وفا کہہ رہا ہے تو اس وفاداری کا مرکز کون ہو؟ وہی جس کا اگر وفا نام لیا جاتا ہے تو لوگ عباس سمجھ جاتے ہیں، عباس کا نام لیتے ہیں تو ذہن میں وفا کا تصور آتا ہے۔ کون؟ جس کے لیے امان نامہ آیا، لیکن میرا کروڑوں سلام ہو اس فرزند فاتح خیبر پر جس نے امان نامے پہ بھی لعنت بھیجی اور امان نامے کے لانے والے پہ بھی لعنت بھیجی۔ اور عباس یوں ہی عباس نہیں ہو گئے ہیں، عشق ولایت و امامت میں غرق تھے۔ یوں ہی فرزند فاطمہ حسین نے عباس کو یہ نہیں کہا ہے بے نفسی، میرے بھیا تم پر میری جان قربان ہو۔ ان وفاداروں میں کون تھا جنہوں نے امام کے سامنے اپنے سینے کو سپر کر دیا، اور جب نماز کا وقت آیا تیروں کی برسات میں اصل شمع امامت کی حفاظت کی، تمام تیروں کو سینوں پہ لیا تاکہ امام نماز ادا کر سکے۔ ان وفاداروں میں، ان تیروں کی برسات میں سینے کو سپر کرنے والے، جان کا نذرانہ پیش کر کے فرزند علی و فاطمہ کو بچانے والے عمرو ابن قرظہ ہیں، جنہوں نے زمین کربلا پر اپنی پیشانی ٹیکتے ہوئے جام شہادت پینے سے پہلے امام کے چشمے مبارک میں دیکھ کر کے ایک سوال کیا تھا، اوفیتو، اے فرزند رسول، کیا میں نے اپنے وعدے کا وفا کر دیا؟ فرزند زہرا نے کہا کہ ہاں۔ قرظہ تمہیں جنت مبارک ہو، جاؤ رسول اللہ کو میرا سلام کہنا، تم مجھ سے پہلے جا رہے ہو۔ اے زائرین کربلا، اے فدائیان حسین، اے عزاداران حسین، کربلا کا وہ ماحول تھا جہاں موت ہر طرف ہر ایک کو تلاش رہی تھی، حیات بہت مشکل تھی۔ ایسے ماحول میں حسینی جیالے زندہ رہے، انہوں نے موت کو مات دے دیا۔ جو موت کو مات دے دیتے ہیں وہ مر کے امر رہتے ہیں، جو حسین کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی ان کو موت نہیں آتی۔ سارے اصحاب نے، اولادوں نے
बनी हाशिम ने जहां का नजराना पेश कर दिया। कोई नहीं बचा, तन्हा है यूसुफ ज़हरा, तन्हा है फर्जंद फातिमा, करबला का लक़दक सहरा, और एक नारा, हल मिन वाबिन यज़ुब अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो हरम रसूल खुदा की मदद करे? या अहलल कूफा क़ुबहन लकुम, बर्बादी तुम्हारे नाम, नफरीन और लानत तुम्हारे नाम। तुमने हमें खतूत लिखे थे, तुमने हमें दावत की थी, जिन तलवारों से तुमने हमारी मदद का वादा किया था, आज उन्हीं तलवारों को बेनयाम करके हमारे खिलाफ जंग में खड़े हो गए हो। क्या चाहते हो? फर्जंद फातिमा को कत्ल कर डालो, फर्जंद रसूल को शहीद कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो रसवाई हमेशा तुम्हारे दामनगीर हो जाएगी। आखिरश कत्ल कर दिया, ज़िब कर दिया फर्जंद फातिमा को, और उनके बाद के इमाम वक्त सैयद सज्जाद को तोक़ो, जंजीर और सलासिल में जकड़ दिया। हाय अफसोस, सज्जाद असीर जुल्म हुए। अफसोस किसी ने ये ना कहा, ये पाँव सुतूने काबा हैं, जंजीर किसे पहनाते हो। ले आए इमाम के पैरों में बेड़ियां डालकर, हथकड़ियां डालकर कूफे के चौराहे पर, और इन अय्यारों, मक्कारों, फरेबकार अहले कूफा ने जब गिरिया किया तो अली ज़मान सैयद सज्जाद ने कहा, अहले कूफा, तुम जानते हो, तुम्हें याद है ना, तुमने मेरे बाप को ख़त लिखा था, बाप से मदद का वादा किया था, मेरे वालिद बुजुर्गवार से तुमने मदद का वादा किया था, और जिन तलवारों से मदद का वादा किया था आखिर तुमने कत्ल ही कर डाला। रोते किस बात पर हो? असीर किया अहले हरम को, वो जो आज़ादी का पैगाम दे रहे थे, वो लोग जिनका नारा था हयात मिन्नत ज़िल्ला, लेकिन वो लोग जो अपनी वफा पर, अहदो पैमान पर साबित व दायम थे, उन्होंने दरबार इब्न ज़ियाद में भी जा कर के उनके पाए सबात में कोई तज़ल्ज़ुल नहीं आया। और वफादारी का तो एक ही महवर है जिसे कायनात जानती, उसे अब्बास कहते हैं। बाजू कलम हो गए लेकिन हाथ इमामत के दामन से दूर नहीं किया, आँखों में तीर लगा लेकिन हमेशा ये आँखें हुसैन के लबो अबरू पर टिकी थी कि मेरा इमाम क्या कहता है। मेरा सलाम हो अकीले बनी हाशिम पर, यादगार पेदर व मादर पर, जो असीर तो हो गई करबला से कूफा, कूफा से शाम, लेकिन असीरी में भी अमारत करती रही, हुकूमत करती रही। मेरा करूर सलाम उस हुसैन और कारवान हुसैनी पर। वे मेरे आका हुसैन, आपने पैगाम दिया है कि हुसैनी कभी जिल्लत के ज़ेरे बार नहीं आते। हुसैन ने ये पैगाम दिया, करबला में हमें ये बताया, हाथों पर शिशमाहे के जनाजे को उठाया लेकिन बैत नहीं की। जवान बेटे के सीने से नेज़े की अनी को निकाला, या अली कहा, लेकिन हाथों में तज़ल्ज़ुल नहीं आया, पेशानी पे शिकन नहीं आया। तीरों की बरसात में अपने सीने को सिपर कर दिया। तीर को जब निकाला है सीने पाक से तो परनाले की तरह खून बहा है, मगर हुसैन ने बैत नहीं की है। अहले हरम के असीरी के मनाजिर को कटे सर के साथ 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 हुसैन देखता रहा, मगर बैत नहीं की। ए आका, ए फर्जंद फातिमा, ये करोड़ों का मजमा, एक सैलाब जो बहता हुआ जा रहा है आपकी जानिब, ये लब्बैक या हुसैन, ये लब्बैक या हुसैन के सदा मेरे आका आपके उस सलाम का जवाब है, आपके उस नारे का जवाब है जो आपने कहा था, हल मिन नासिर यंसुरना। कल आपने आशूरा में कहा था, है कोई जो मेरी मदद करे। मेरे आका, ए फर्जंद फातिमा, करबला से सर उठाइए, देखिए ये सैलाब बह रहा है हुसैनियों का। एक नारा है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ए फर्जंद फातिमा, मैं, मेरी औलादें, ये कायनात में तमाम आपके चाहने वाले, कायनात ख़त्म हो सकती है, आपकी मोहब्बत दिल से नहीं जा सकती। बस आपके नज़र करम रहे, हम रहें ज़िंदा, ताकि ये करबला आबाद रहे।